हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम संतानहीनता के बारे में बात करने वाले हैं कि संतान का न हो पाना, क्या इसके पीछे काकबंदिया दोष होता है या कहीं पूर्व जन्म के ऐसे दोष होते हैं या ऐसा कोई श्राप होता है कि जिसकी वजह से परिवार में संतान नहीं आ पाती। अनेकों ऐसे कारण कई बार आपको भी सुनने को मिलते होंगे कि किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कोख बांध दी है। तो क्या इन सब बातों के पीछे कोई सच्चाई है या मात्र ये अंधविश्वास है? ऐसी कुछ चर्चा इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने वाले हैं। अब आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 7 अगस्त सन 2021 दिन शनिवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, लेकिन शाम के 7:11 तक। उसके बाद अमावस्या का शुरू हो जाएगा। लेकिन अमावस्या का जो भी हम उपाय करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, पितरों के निमित्त करें, किसी भी करें, वो कल रहेगा। पूर्ण रूप से अमावस्या कल है। और कल एक बात और ध्यान रखें, पुष्य नक्षत्र भी है। तो जिन साधकों को कोई जड़ पहननी हो, जड़ी पहननी हो या कोई विशेष मंत्र का अनुष्ठान करना हो तो कल 9 बजे से पहले पहले सुबह कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र पुनर्वसु है, लेकिन पुष्य नक्षत्र शुरू दिन में हो जाएगा और कल पुष्य नक्षत्र जो रहेगा वो 9 सवा 9 बजे तक रहेगा सुबह में। और देखिएगा, दिशाशूल भी बता देते हैं। दिशाशूल पूर्व दिशा, राहु काल 9 से 10:30। संतान न होना ये भी कहीं ना कहीं भाग्य की बात है। संसार में जन्म और मरण ये परमात्मा के हाथ होता है। देखो, ज्योतिष विद्या में, आध्यात्मिक धारा में ये मानना अंधविश्वास नहीं है कि कोई पूर्व जन्म का आपको दोष है। नाना भांति के दोष होते हैं पूर्व जन्म के, जो कई बार हमारी कुंडली में विद्यमान होते हैं और जिसकी वजह से संतान नहीं हो पाती है। दोषों में सर्प श्राप होता है, पितृ श्राप होता है, भ्रात श्राप होता है, मातृ श्राप होता है, ब्रह्म श्राप होता है और पत्नी का दिया हुआ भी श्राप होता है। प्रेत का भी श्राप होता है और कई बार ऐसे अज्ञात श्राप होते हैं जिन्हें ढूंढ पाना इन चक्षुओं से मुश्किल हो जाता है। आपने ऐसी बहुत बातें सुनी होंगी कि संतान नहीं, उसके लिए नाना भांति के योग किए गए। राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, तब 4 भाइयों की यानी कि पुत्रों की प्राप्ति हुई, है ना। 4 भाई आपको पता ही है। तो कहने का भाव कि जन्म जन्मांतरों के श्राप, जन्म जन्मांतरों के ऐसे योग हमारी जन्म पत्रिका के 5म भाव में छिपे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि भाई क्यों संतान नहीं हो पा रही है। कोई पूर्व जन्म का दोष है या कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, इस महिला को कोई फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं। अब पुरुष में भी फिजिकल समस्याएं हो सकती हैं, महिला में भी फिजिकल समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कई बार शर्मो शर्माहट में न पुरुष अपना कोई चेकअप करा पाता है, न स्त्री करा पाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को केवल अंधविश्वास की कसौटी से कसें या हर चीज़ को हम लापरवाही में लें। ऐसी स्थिति में हमें मेडिकल साइंस का भी सहारा लेना चाहिए और हमें आध्यात्मिक यानी कि एस्ट्रो साइंस का भी, हमें ज्योतिष साइंस का भी सहारा लेना चाहिए। आया समझ में? जिस व्यक्ति के पास जन्मांक नहीं, जन्म पत्रिका नहीं, हाथ की रेखाओं से या संतान रेखाएं होती हैं लिटिल फिंगर के नीचे, उनसे जाना जा सकता है कि आपको संतान होगी भी या नहीं। कितनी होगी, कैसी होगी, ये सब्जेक्ट तो बाद का चला जाता है।
लेकिन जहाँ संतान है ही नहीं तो वहाँ तो पहला सब्जेक्ट यही होता है कि होगी भी या नहीं। इसी के साथ साथ कुछ और ऐसी बातें हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से मंथन करिएगा। जैसे आप बहुत लोग से सुन लेते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है। ऐसा मात्र अंधविश्वास है, ये आप ध्यान रखें। बहुत लोग कह देते हैं कि कोक को बांध दिया गया है जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही है। जिनका मानना है हो सकता है, लेकिन मेरी ऐसा गणित नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरी ये विचारधारा बिल्कुल नहीं है। किसी की कोक को बांध देना ये बच्चों वाली बात नहीं है और ना ही ऐसे हो सकता है। आप में से बहुत लोगों को मैंने देखा है कई बार कि किसी ने कहा है कि कोक बांध दी गई है इसलिए संतान नहीं हो रही है। इस वहम को और इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए मन से निकाल दें आप। क्यों? हम मानते हैं कि आत्मा अजर है और अमर है। गर्भ में जब संतान आती है तो मोटी सी बात है कि किसी आत्मा का ही उस गर्भ में प्रवेश होता है और हमारे रज और वीर्य से मिलकर के, ब्लड से मिलकर के एक संतान रूपी पिंड तैयार होता है और उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। और जब हम संसार से जुदा होते हैं तो हमारे अंदर से आत्मा निकल भी जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हम देह का अंत होता है, प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले, आज्ञा चक्र से निकले, नेत्रों से निकले, मुख से निकले, गुदा द्वार से निकले, जब प्राण निकलते हैं इन प्राणों को कोई रोकने वाला नहीं होता। जब आत्मा को कोई निकलने से नहीं रोक सकता तो आत्मा को प्रवेश करने से कौन रोक सकता? क्वेश्चन मार्क है ना। लेकिन बेचारे भोले भाले लोग कई बार इस प्रकार के अंधविश्वासों का शिकार हो जाते हैं। नाना भांति के धागे, ताबीज़, इन सब चीज़ों में वो बेचारे पड़ जाते हैं। तो मैंने यही कहा है, जब आत्मा को कोई जाने से नहीं रोक सकता तो आत्मा को कोई आने से भी नहीं रोक सकता। इसलिए कोक बांध दिया है साहब, संतान नहीं होगी साहब, ये सब अंधविश्वास है। हाँ, दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखना। पहली चीज़ कि फिज़िकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेल फीमेल दोनों में, पहली बात। कई बार गर्भाशय में, बच्चेदानी में ब्लॉकेज आ जाती है, जो ट्यूब्स होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। नाना भांति के देसी उपचार हैं, आयुर्वेदिक उपचार हैं, मेडिकली उपचार हैं, उनसे आप सहारा लीजिए। ऐसे पुरुषों में भी कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, उनके लिए भी समाधान है। अब रही दूसरी बात, जन्म पत्रिका का पंचम भाव यदि बहुत वीक है या कोई श्राप योग से पीड़ित पंचम भाव है तो भी संतान नहीं होती। उसके लिए भी नाना भांति की साधनाएं हैं। षष्ठी देवी का पूजन है, षष्ठी देवी की कथा है, षष्ठी देवी के मंत्र हैं, एकांती देवी के प्रयोग हैं, संतान गोपाल के अनुष्ठान हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत का कराना है और विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष मणियाँ हैं। उसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो कुछ ऐसी विशेष प्रकार की चीज़ें, योग बता करके आपसे दान पुण्य भी करा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अंधविश्वास आपको नहीं करना। बहुत सारी बातों का कुंडली ना हो तो हाथ की रेखाएं बताने में सक्षम होती हैं। तो बस मेरा आज आपसे यही समझाना था कि संतानहीनता के क्या मुख्य कारण होते हैं और क्या अंधविश्वास होता है। एक बात और चलते चलते कहूँ, कई बार ये भी मन में वहम बहुत लोग कर लेते हैं कि हमें
वहाँ दर्शन करने जाना था, हम नहीं गए, कहीं इसलिए भगवान या देवी कुपित तो नहीं हो गई कि संतान नहीं हो रही। आता है बहुत लोगों के ऐसा मन में। हमने जागरण कराना था, हमने जगराता कराना था, तो कहाँ कोई मैया रानी कुपित तो नहीं हो गई कि संतान नहीं हो रही। बहुत लोग आपको ये भी समझाने वाले मिलेंगे, बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं वो, कि आपने कुछ भगवान से कभी कोई मुराद मांगी होगी और आपने कहा होगा मैं ये पूरी करूँगा भगवान, मेरे घर में ये कार्य हो जाए तब मैं ऐसा काम करूँगा, और आपने वो नहीं किया तो इसलिए भी संतान नहीं हो रही। कि आपने जो कोई भगवान से कोई मांगी हो और आपने जो भगवान से शपथ खाई हो उसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भ्रामक तथ्य हैं। क्या आपको आपकी माँ कौन है? भगवती। क्या आपको आपकी माँ ऐसी लगती हैं कि आपने भगवती का जागरण नहीं कराया, भगवती को एक नारियल नहीं चढ़ाया तो भगवती आपको निसंतान रखेंगी? वो माँ हैं। जिस बेटी की कोख हरी ना हो, जिस बेटी की गोदी में संतान ना आए, तो उसको जन्म देने वाली माँ बहुत परेशान रहती है। हम जैसे लोगों को 20 बार जन्म पत्रिका दिखा करके पूछती है कि शर्मा जी बस कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरी बेटी के यहाँ संतान हो जाए। जब एक माँ इतना तड़प सकती है, और वो सर्वेश्वरी है, वो परमेश्वरी है, वो चराचर की पूरी जगती की माँ है, वो भगवती कैसे ऐसा कर सकती है कि आपके चुन्नी दुपट्टे नारियल ना चढ़ाने से वो ऐसा श्राप दे कि आपके घर में संतान ना हो? कितनी छोटी सोच हमारी कि हम अपनी माँ पर ही उंगली उठा देते हैं। सोचो, मेरी बात गलत है तो देखो भाई, ऐसा मत सोचना। जो व्यक्ति आपको ऐसा कहे वो महा अज्ञानी व्यक्ति है, वो आपको आपके धर्म से तोड़ देगा। भाई देवे, उसकी बात आपके समझ में आ गई और आपके यहाँ संतान नहीं हुई तो हो सकता है आप पूजा करनी छोड़ दो, हो सकता है आप किसी शक्तिपीठ पर जाना छोड़ दो, हो सकता है मन ही मन आप भगवती को बुरा भला भी कहने लगे। क्यों? आपको तो ये लगेगा कि आपकी वजह से संतान नहीं हुई। बड़ी कसौटी पर कस कर के मैं आपसे बातें करता हूँ, और जितने भी हमारा सुनने वाले लोग हैं, हमने पहले भी कहा हमारे चैनल को उल जलूल लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, केवल बुद्धि वर्ग ही इस चैनल को देख सकता है, क्योंकि यहाँ अंधविश्वास को रत्ती मात्र हम जगह नहीं देते। इसलिए ध्यान रखना, उस जगदम्बा, उस महती शक्ति के ऊपर कदापि इस प्रकार की आक्षेप मत लगाना। ध्यान रखना मेरे बच्चों, आपके घर में भगवती का जितना गुणगान होगा शीघ्र से शीघ्र आपको संतान मिलेगी। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भगवती से क्या कह रहे हैं आप? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित, कि हे भगवती मेरी समस्त बाधाएं दूर कर दीजिए, धन धान्य दीजिए, सुतान्वित, और संतान की कृपा भी आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो जाए। अगली लाइन में भगवती क्या कहती हैं? मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, कि तुमने धन मांगा, दौलत मांगी, पुत्र कलत्र मांगे, वैभव मांगा, मैं तुम्हें सब दूंगी, लेकिन भविष्यति न संशया, मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में कभी संशय मत करना कि लाभ होगा या नहीं। बिना संशय के भक्ति करनी चाहिए। अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपनी जो भी अंदर की इंटरनल आपकी आवाज़ है उसे भगवान तक पहुंचाइए। भगवान ही वास्तव में भगवान है, जो हर रोते हुए को सुनते हैं, है ना। माँ भी कई बार पिटाई कर देती है जब बच्चा रोता है, ये डांट फटकार देती है, लेकिन वो माँ इतनी विशाल है कि वो हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है, आप उसे कुछ भी कह लें। और ऐसा नहीं है जिसने हमें जन्म दिया है
वो माँ प्रेम नहीं करती है, वो हमें हद से ज़्यादा प्रेम करती है। वो हमें डांटती है, धमकाती है, किसके लिए? हमारे भले के लिए। इसीलिए जन्म देने वाली माँ और आपके घर में सिंहासन पर विराजमान माँ, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इन दोनों भगवती के ऊपर कदापि शक मत करना, फिर देखना जीवन कितना आपका धन्य हो जाएगा। खैर, आज आपसे यही कहना था। समझ गए होंगे आप मेरी इन सारी बातों को। आइए ध्यान साधना में जुड़ते हैं माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, पराम्बा का शुभ आशीष हम सबको प्राप्त हो रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधको कल पुष्य नक्षत्र है, कल अमावस्या भी है, तो आपको आपके पितरों के निमित्त कोई यज्ञ करना है, कोई दान दक्षिणा देना है, फल बांटना है, या कल जैसे कि पुष्य नक्षत्र है, किसी भी प्रकार की जड़ी को धारण करना, किसी नए मंत्र की शुरुआत करना, यह बहुत सारी बातें हैं, तो कल आप कर सकते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको कल भी बताऊंगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। हमको लाभ हुआ, गुरुजी हमको बोले थे, मेरा एक पुत्र नहीं था, पुत्र लाभ हुआ, गाड़ी हुआ, और मेरा सुख फैमिली भी हुआ, मेरा सुख शांति से हम लोग है। ये गुरुजी से आशीर्वाद करता हमारे ऊपर सब समय उनका हाथ रहे, आशीर्वाद रहे, यही हम लोग दुआ चाहते हैं और कुछ नहीं। यहाँ के बहुत आनंद लगा, बहुत खुश लगा। जीवन में पहली बार हम लोग को लगा कि हम लोग बहुत खुशी में है, बहुत आनंद में। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।